सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चांद की सैर। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जाते हैं चांद की सैर पर। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 14 चांद की सैर यानी कि चांद पर घूमना। ठीक है, पाठ परिचय जान लेते हैं। कल्पना के जगत में विचरण करना सभी को अच्छा लगता है, विशेष रूप से बच्चे न जाने क्या क्या कल्पना करते रहते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही एक चांद की सैर का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, सभी को कल्पना करना अच्छा लगता है, यानी कि हम अपने ख्वाबों में खोए रहते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और खासकर तुम बच्चे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता है कल्पना करना और सपनों में खो जाना। तो यही पाठ ऐसी ही एक कल्पना के बारे में है कि कल्पना में किस प्रकार से चांद की सैर की गई है। पाठ को पढ़ते हैं। लता और माधव अपने अपने बिस्तर में बैठे थे। खिड़की से पूर्णमासी का गोल रुपहला चांद दिखाई दे रहा था। तो दो छोटे बच्चे हैं जिनका नाम है लता और माधव, दोनों अपने अपने पलंग पर बैठे हुए हैं, बिस्तरों पर बैठे हुए हैं और खिड़की खुली है। ठीक है, आपको दिख रही है। और उसमें से पूर्णमासी की जब तिथि आती है, जो कि हिंदी तिथि होती है, हिंदी तारीख होती है, उसके दिन चांद कैसा दिखता है? गोल गोल, बहुत सुंदर सा चमकदार दिखाई देता है। तो उस दिन पूर्णमासी थी और चांद दिख रहा था गोल गोल। दोनों प्रसन्न मन से चांद निहारने लगे। दोनों बहुत ही खुश थे, चांद को देख रहे थे एक टक लगातार। उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियां नजर आ रही थी। पास में ही दादाजी किताब पढ़ रहे थे। तो चांद को अगर हम भी देखते हैं बच्चों ध्यान से, तो हमें उसमें आकृतियां दिखाई देती है अलग अलग प्रकार की। ऐसे ही उन बच्चों को भी दिख रही थी। पास ही में उनके बिस्तर के पास ही दादाजी बैठकर किताब पढ़ रहे थे। दादाजी, चांद पृथ्वी से कितना दूर है? माधव ने सिर खुजाते हुए पूछा। तो पूछता है दादाजी से अपने कि पृथ्वी, हमारी जो धरती है, उससे चांद कितनी दूर पर है, कितनी दूरी पर है? तो अपना सर खुजाते हुए वो पूछ रहा था प्रश्न। 2 लाख मील से भी आगे है, 2 लाख मील। ठीक है, अगर हम देखें तो 2 लाख कितनी बड़ी संख्या है अपने आप में, उसमें भी मील से भी आगे है, इससे भी ज्यादा दूर है चांद। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जानते हो? अब सवाल की बारी दादाजी की थी। माधव और लता दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो फिर अब दादाजी पूछते हैं कि तुम जानती हो, अगर हम दिन में भी चले रात में भी चले, लगातार बिना रुके चलते रहे, तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा लगभग? तो दादाजी के सवाल पर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लता माधव, उन्हें तो पता ही नहीं था ये कुछ भी। लगभग 219 वर्ष लगेंगे। तभी दादी जी की आवाज सुनाई पड़ी। वे सबके लिए बेसन के लड्डू लाई थी। तो दादाजी बताते हैं लगभग 219 वर्ष लग जाएंगे, 219 साल लग जाएंगे जब हम लगातार चलेंगे तब तक चांद में पर पहुंचने में, यानी कि चांद इतना दूर है। तभी दादी जी की आवाज आती है कि वो सबके लिए बेसन के लड्डू लाई हैं। दादाजी ने बात आगे बढ़ाई और बताया, चांद रात में रोशनी देता है। अब दादाजी चांद के बारे में बताने लगते हैं, बताते हैं कि रात में ये रोशनी देता है, लेकिन बच्चों उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं है। वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमचमाता है। रात में चमकता तो जरूर है चांद, लेकिन इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है और चमकता है। अच्छा दादाजी, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? अब बच्चे आगे पूछते हैं कि चांद और पृथ्वी में से कौन बड़ा है? लता ने उत्सुकता से पूछा। लता पूछ रही थी ये सवाल। चांद बहुत छोटा है, हमारी पृथ्वी चांद से 81 गुना बड़ी है। यानी कि हमारी पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, चांद छोटा है। कितनी बड़ी है? 81 गुना। यानी कि 81 जब चांदों को मिला देंगे तब जाके पृथ्वी बनेगी। दादाजी, मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे, क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? माधव ने लड्डू मुंह में डालते हुए पूछा। अब माधव पूछता है, मुंह में लड्डू खाता है और पूछता है, क्या मैंने जब चांद को ध्यान से देखा था तो मुझे पेड़ दिखाई दे रहे थे? क्या हमारी तरह जैसे हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं, उगे हैं, ऐसे ही चांद पर है? चांद पर पेड़ पौधे नहीं है, पशु पक्षी भी नहीं है। पता है क्यों? वहां हवा नहीं है। चांद पर हवा न होने से हम किसी तरह की आवाज भी नहीं सुन पाते। लगता है जैसे बहरे हो गए हों, दादाजी ने बताया। आगे क्या बताते हैं दादाजी कि चांद पर पेड़ पौधे नहीं है, कोई भी प्राणी नहीं रहता, ना पशु पक्षी ना अन्य कुछ, क्योंकि वहां पर हवा नहीं है। और हवा ना होने की वजह से हमें कोई आवाज भी नहीं सुनाई देती। अगर आप कभी आपको मौका मिले या मतलब आप चांद के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चांद पे हवा ना होने से ऐसा लगता है कि जैसे हम बहरे हो गए हैं, कुछ भी नहीं सुनाई देता वहां पर। फिर क्या है चांद पर? अब लता ने पूछा लता ने कि फिर चांद पर क्या है?
चांद की जमीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं क्योंकि चांद की जमीन ज्वालामुखियों से बनी है। तो कहती कि वहां पर जो चांद पर की जो धरती है वहां पर दरारें पड़ी हुई हैं, गड्ढे हैं, क्योंकि चांद की जो जमीन बनी किससे बनी है? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी क्या होता है? जब कोई पहाड़ बहुत तेजी से फटता है और उसके नीचे से लावा आग निकलती है, वो होता है ज्वालामुखी, उससे बना है। एक मजे की बात और बताऊं, चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन और उजाला रहता है और 15 दिन तक रात। चांद का एक और रहस्य है कि चांद पर 15 दिन दिन रहेगा और 15 दिन ही रात रहेगी। फिर तो वहां मजे से खूब सो सकते हैं। दोनों बच्चे चहकते हुए बोले, अच्छा चलो अब तुम लोग सो जाओ। तो बच्चे खुश होने लगे, कहते अच्छा फिर तो हम वहां पर खूब मजे से सो सकते हैं। और अब दादाजी कहते चलो अब तुम दोनों सो जाओ, बहुत रात हो गई, कल तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, चांद की सैर। अब बहुत रात हो गई, अब तुम सो जाओ, कल तुम्हें एक पुस्तक लाकर दूंगा, एक नई किताब लाकर दूंगा जिसका नाम है चांद की सैर। उसे पढ़ना और चांद के बारे में ढेर सारी बातें मालूम करना। जब तुम उस किताब को पढ़ोगे तो तुम्हें चांद के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। दादाजी ने दोनों को चादर ओढ़ाकर सुला दिया। सुबह उठते ही माधव और लता दोनों पुस्तक की ओर लपके। तो दादाजी उन्हें सुला देते हैं, ठीक है, और सुबह उठते ही वो पुस्तक उन्हें मिल जाती है और वो दोनों उसको पढ़ने के लिए उस पर झपटने लगते हैं। दोनों ने आगे की कहानी पढ़नी शुरू की और फिर वो आगे की कहानी पढ़ते हैं। चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है, मतलब जो खींचने वाली है कि जैसे हमने कोई चीज फेंकी और वो सीधा नीचे ही आएगी, धरती पर ही आएगी, ऐसी शक्ति चांद पर कम है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। हम कोई भी चीज उछालते तो वापस वो नीचे आ जाती है, लेकिन चांद में ऐसा नहीं है। अब यह कौन सी शक्ति है? एक कंकड़ को आसमान की तरफ फेंको तो वह तेजी से धरती की तरफ खिंचा चला आएगा, यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो हर बच्चे को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में नहीं पता होता कि वो क्या है। यानी कि हम कोई भी चीज, जैसे कि कंकड़ है, हम ऊपर उछालते हैं आसमान की तरफ तो वापस वो धरती की तरफ आ जाता है, यही शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहलाती है। यह शक्ति चांद में बहुत कम, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की का छठवां चांद में है, यानी कि बहुत कम है चांद पर। अगर हम ऐसे देखें तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का छठवां भाग है, छठा भाग है ना। इसीलिए अगर हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। तुम हल्की सी छलांग लगाओगे तो भी लंबी दूर लांग सकते हो। तो इस कारण से ही होता है, इस शक्ति के कारण हम किसी को उठा सकते हैं आराम से। और साथ ही साथ अगर हम छलांग लगाते हैं तो थोड़ी सी छलांग लगाने पर ही ज्यादा दूरी पार कर सकते हैं। अब मुश्किल यह है कि चांद पर पहुंचा कैसे जाए। चांद तो पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में है। अब अगली समस्या कि चांद पर कैसे पहुंच सकते हैं, वो तो अंतरिक्ष में है, बहुत दूर है। वहां जाने के लिए साधारण विमान की नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की जरूरत होती है। तो अंतरिक्ष यान से पहुंचा जा सकता है चंद्रमा पर। चांद पर हवा नहीं है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार हवा साथ ले जाई जाती है। तो वहां पर हवा तो है ही नहीं, तो हम सांस किससे लेंगे? हम हवा से ही तो सांस लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन होती है, वो हम सांस लेते हैं। तो वहां पर अपने साथ हमें हवा ले जानी पड़ेगी, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ेगा। हाँ, एक जरूरी बात, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए विशेष वस्त्रों की भी जरूरत होती है। अलग प्रकार के कपड़े हमें चाहिए होते हैं अगर हमें चांद पर जाना है। अंतरिक्ष में वैसा भोजन नहीं किया जाता जैसा तुम पृथ्वी पर करते हैं। वहां केवल शक्तिदायक पौष्टिक गोलियां, मतलब हम ऐसा खाना नहीं खा सकते जैसा हम धरती पर खाते हैं, ऐसा खाना नहीं खा सकते। वहां पर हमें खाने में कुछ जो हमें शक्ति दें, पौष्टिकता दें, ऐसी गोलियां ही खा सकते हैं। प्यास लगने पर विशेष रूप से तैयार किया गया फलों का रस ही पी सकते हैं, और पानी भी नहीं पी सकते हम वहां पर। एक अलग प्रकार से फलों का रस तैयार किया जाता है, उसको हमें पीना पड़ता है। हम अंतरिक्ष यान में चलते नहीं बल्कि तैरते हैं, क्योंकि वहां चुंबकीय शक्ति नहीं होती, यानी कि हम वहां पर चल नहीं सकते क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती ही नहीं। तो हम कैसे धरती पर पैदल कर आगे बढ़ सकते हैं? उसके लिए हमें वहां पर हम तैरते रहते हैं, जैसे पानी में तैरा जाता है ना, इससे वहां पर भी तैरना होता है। क्या तुम जानते हो चांद की जमीन पर सबसे पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा था? यानी कि चांद पर सबसे पहले कौन पहुंचा था? उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969। यह तारीख सबको याद है क्योंकि इसी दिन अंतरिक्ष यान चांद के पास जा पहुंचा। इसमें 3 यात्री थे। तो सबसे पहले जो कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के व्यक्ति ने रखा था। और कब? 21 जुलाई 1969 में।
और ये इस दिन ही जो अंतरिक्ष यान है चांद के पास पहुंचा था और साथ में 3 यात्री गए थे। अंतरिक्ष यान का एक छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा। इस छोटे हिस्से में 2 यात्री थे। वे छोटा हिस्सा चांद के चक्कर लगा रहा था। अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला तो जो यान गया था उसमें से छोटा हिस्सा बड़े वाले भाग से अलग हो गया और वो क्या करने लगा, चांद के चक्कर लगाने लगा। तभी उसमें 2 यात्री थे, उस छोटे वाले भाग में 2 यात्री थे और तभी अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला। आर्मस्ट्रांग सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरा। उसने चांद पर अपना पांव रखा और जैसे ही दरवाजा खुला वो सीढ़ियों से उतरता हुआ चांद पर उसने पहला कदम रखा। तब उसने कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की एक बड़ी सफलता है। तब चांद पर पहुंचकर उसने क्या कहा था, ये बहुत छोटा सा कदम है और बहुत बड़ी सफलता जो हासिल की है मनुष्य की, ये बहुत बड़ी सफलता है। सारा संसार खुशी से झूम उठा। इस बात से सारा संसार बहुत खुश हो गया था। दूसरा यात्री एडविन एल्ड्रिन भी यान से उतरा। दोनों चांद पर चलने लगे। वे आसानी से चल नहीं पा रहे थे। वे रुक रुक कर लड़खड़ाकर चल रहे थे। वहां से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। जानते हो क्यों? दूसरे यात्री का नाम क्या था? एडविन एल्ड्रिन। वो भी अपने यान से चांद पर उतरा और दोनों चांद पर घूमने लगे। लेकिन वो आसानी से नहीं चल पा रहे थे बच्चों चांद पर। वो रुक रुक कर लड़खड़ा कर चल रहे थे क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो होती नहीं है। वहां से अपनी पृथ्वी को उन्होंने जब देखा तो बहुत खुशी हुई उन्हें और वो जोर से चिल्लाने लगे और वो जोर से उछल पड़े। क्यों? इंसान ने धरती से चांद को देखा है लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा है ना मजेदार बात? क्योंकि हम तो अभी तक चांद को ही देखते आ रहे हैं लेकिन चांद से पहली बार उन्होंने धरती को देखा था। ये एकदम अनोखी बात थी, मजेदार बात थी। उन्होंने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और रेत को थैलियों में भर लिया। वहां से पृथ्वी की तस्वीरें खींची। पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। तो वहां पर जाकर उन्होंने क्या करा, अपने साथ वो कुछ थैलियां लेकर गए थे। उसमें उन्होंने वहां पर जो जगह जगह कंकड़ थे, रेत थे, उनको थैलियों में डाल लिया और पृथ्वी की कई सारी तस्वीरें भी उन्होंने वहां से ली। हमारी पृथ्वी चांद से बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर वे वापस यान की ओर लौटे। चांद पर पहुंचना मनुष्य की महान उपलब्धि है। अब बच्चे भी चाहें तो चांद की सैर कर सकते हैं। क्या तुम चलोगे चांद की सैर करने? तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय, चांद पर पहुंचना बहुत बड़ी मानव जाति की बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन अब तो काफी विकास हो गया है तकनीकी का, अब बच्चे भी चांद पर जा सकते हैं। तो क्या तुम सब भी चांद की सैर करना चाहोगे? तो अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर कीजिएगा। तो बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से चांद के बारे में जाना, यानी कि चांद की सैर की। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं, जो कि है शब्द पिटारा में से प्रसन्न, खुश, आकृतियां, आकार, रोशनी, प्रकाश, सूर्य, सूरज। तो बच्चों, ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अब लिखे में से सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। बच्चों, करते हैं। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? लगभग 129 वर्ष, लगभग 219 वर्ष, लगभग 921 वर्ष, लगभग 101 वर्ष। तो लगभग 219 वर्ष लगेंगे। हमारी पृथ्वी चांद से कितनी गुना बड़ी है? 41 गुना, 21 गुना, 81 गुना, 90 गुना। तो ये 81 गुना बड़ी है। दादाजी ने बच्चों को क्या दिया? पुस्तक, घड़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम। तो उन्होंने पुस्तक दी थी उन्हें पढ़ने के लिए। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगला प्रश्न हमारा उचित शब्दों से हमें भरना है रिक्त स्थानों को। चलिए करते हैं। खिड़की से पूर्ण मासी का गोल रुपहला चांद दिखाई दे रहा था। चांद पर हवा न होने से हम किसी तरह की आवाज भी नहीं सुन पाते। चांद पर कौन सी शक्ति? गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। वहां केवल शक्ति दायक, जो कि हमें शक्ति दे, शक्तिदायक पौष्टिक गोलियां ही खा सकते हैं। चांद पर पहुंचना मनुष्य की महान क्या आ जाएगा? उपलब्धि। उपलब्धि एक तरीके से बहुत बड़ा लाभ कह सकते हैं, उसको बहुत बड़ा लाभ है।
ठीक है। अब इसके बाद है सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत निशान लगाइए। तो चलिए करते हैं। चांद पर पेड़ पौधे नहीं है, गलत। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 7वां भाग चांद में है, नहीं 6वां भाग चांद में है, गलत। चांद पर हवा व पानी है, नहीं ये भी नहीं है। चांद पर चुंबकीय शक्ति नहीं होती, बिल्कुल सही। चांद पर मनुष्य पहुंच चुका है, बिल्कुल सही। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से चांद के विषय में यानी कि चंद्रमा के विषय में सब कुछ जाना अच्छे से। हमने एक तरीके से चांद की सैर की, चांद पर हम घूम लिए। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।